महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री हैं, नाम है नितेश राणे। काफी चर्चित नेता हैं और अक्सर उलूल जुलूल बयान देते हैं, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, मदरसों मस्जिदों को लेकर के वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। यानी कि इनका काम बस इतना ही है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, और इसका इनाम शायद उन्हें इस तरह से मिला कि उन्हें मंत्रालय दे दिया गया और आजकल वो मंत्री। लेकिन मंत्री बनने के बाद साहब कोई काम वाम नहीं करते हैं, बल्कि उलूल जुलूल बयान देते हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से ये खबरें सामने आने लगी है कि भाषा के बुनियाद पर वहां पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। जो लोग हिंदी बोलते हैं, मराठी जिन्हें नहीं आती, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। ये कितना चिंताजनक है, इसके बारे में हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार को सोचने वाली बात है कि भाई, जो आप हिंदी भाषी स्टेट के वोटर की वजह से आप सत्ता में हैं, उन वोटर्स के साथ वहां पर कितनी बेईमानी हो रही है। उन्हें बस इसलिए मारा जा रहा है कि वो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं। और अब इस भाषा के विवाद पर बोलते हुए हालात ये हो गए हैं कि नितेश राणा मराठी पर कम और मराठी से ज्यादा उर्दू पर बोलने लगे हैं। असल में इनकी जिंदगी ही इस चीज पर चल रही है, यानी कि ये जो सब कुछ देख रहे हैं, ये जो मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें बस और बस मुसलमानों और इस्लाम और मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई चीजों पर उल्टी सीधी बयानात दे करके ही इनकी राजनीति चल रही है। तो अब इन्होंने ये बयान दिया है कि मराठी जो है वह मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि अजान मराठी में दी जाए। नितेश राणे को ये सोचना चाहिए कि वो हो या उनके पहले जो गुजर चुके हैं या उनके बाद जो आएंगे, वो तमाम लोग भी ये कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अजान एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में एक है। उसमें कोई इधर उधर की चीज नहीं है। हर जगह आप चले जाइए, अजान एक ही तरीके से दिया जाता है। उसे मराठी, हिंदी, बंगला में देने की जरूरत लोगों को नहीं है। और आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कोई इंसान अजान किस भाषा में देगा? अगर सोच लीजिए कि कोई ये कहे कि भैया मंदिर में भजन कोई आदमी फारसी में दे, ये तय करने वाला कोई व्यक्ति क्यों होगा? उनकी मर्जी है, वो चाहे तो फारसी में दे, हिंदी में दे, संस्कृत में दे, जिस भाषा में चाहे दे। लेकिन आप कौन होते हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर बात करते हुए नितेश राणे यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मराठी पढ़ाओ, अगर पढ़ा सकते हो, उर्दू हटाओ, मराठी पढ़ाओ। वैसे तो हम जानते ही हैं कि वहां क्या मिलता है, गन वन तो मिलता ही है, यानी कि मदरसों में बंदूक मिलता है। ये बात नितेश राणे का कहना है। आप सोच लीजिए कि एक मिनिस्टर किस तरीके से एक एजुकेशन के हब को इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं बदनाम कर रहा है। इस पूरे प्रकरण के बाद जब ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि जनाब आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है, तो ओवैसी साहब ने कहा कि आप इनके पुराने ट्वीट्स को देख लीजिए। एक वक्त था कि तबलीगी जमात वालों का इस्तकबाल जो है वो ये किया करते थे। शायद उस वक्त इन्हें वोट चाहिए था, शायद उस वक्त उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही लोग थे जो इनकी राजनीतिक जमीन को जो है बेहतर कर सकते थे। यही वजह है कि बार बार अब नितेश राणे जो हैं वो मुसलमानों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कभी तो इन्होंने ये भी कह दिया था कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे, जिसके जवाब में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा था कि आओगे दो टांग पर, जाओगे स्ट्रेचर पर। इस तरह की बातें भी होने लगी थी। एक लोकतांत्रिक मुल्क में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक सभ्य समाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीति हमेशा डेवलपमेंट, विकास के नाम पर होना चाहिए, लेकिन यहां सब कुछ धर्म के नाम पर होने लगा है। और इसका नुकसान यह हो रहा है कि विकास दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। बस लड़ाइयां हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे बड़े नेता हो, बड़े लीडर हो, बड़े समाज के जो लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और आम लोग बर्बादो तबाह हो रहे हैं। आप नितेश राणे के उस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कि आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करना चाहिए? जहां सबका साथ, सबका विकास की बात की जाती है, वहां एक कौम, एक मजहब, एक धर्म के इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से बदनाम करना क्या किसी भी तरीके से मुनासिब है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं।